राहुल गांधी के घर में इंडिया गुट की बैठक जारी। बैठक के बाद राजघाट जाने की योजना है। इंडिया गुट के सांसद राजघाट जाएंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत, इंडिया अलायंस के कौन कौन से घटक दल पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस में शिवसेना हो, आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टी हो, उनके नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया है और इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, अपने अपनी पार्टी के, उनसे कहा गया है कि आप सब लोग आमंत्रित हैं, लेकिन चाहें तो आप अपना प्रतिनिधि यहाँ पर भेज सकते हैं, जिससे कि एकजुटता नजर आए यहाँ पर। और सूत्रों का ये कहना है कि यहाँ से 3 बसें राहुल गांधी के घर के भीतर ही लगी हुई हैं, वोल्वो बसें हैं, और ये कहा जा रहा है, सूत्रों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से गांधी स्मृति या राजघाट जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी चीज नहीं बताई गई। जी विक्रांत, समाजवादी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन है? जी, समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया गया। अभी नेताओं का आना लगातार जारी है। आरजेडी से मीसा भारती आ गई हैं, एन प्रेमचंद्रन आए हैं, शिवसेना के सांसद पहुंचे हुए हैं, तो कुछ देर में तमाम नेता पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ से बसों में बैठेंगे। और फिर एक आखिरी सवाल, कल सदन में जो देखने को मिला था, अखिलेश यादव जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन केसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका मिला था और बाद के समय में यह भी सुनाई दिया कि उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, तो ये डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टियों के एक अलायंस के बीच में होने वाली कोई एक घटना के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, या मनभेद भी हैं कहीं इस मुद्दे को लेकर, या इसको लेकर कि इसमें कौन है, कौन सी पार्टी है जो इसमें ये इस कॉज को चैंपियन करने वाली देखी जाएगी जनता के बीच में? देखिए, उस बात के बाद आज राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में। जब राहुल गांधी थे तो अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ पहुंचे और उसके बाद काफी मुस्कुराते हुए बोले, और उन्होंने मीडिया पर ही दोष मढ़ दिया ये कहकर कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, अब कुछ चैनलों ने ऐसा चला दिया। तो वो सब कुछ शॉर्ट आउट किया गया। इसीलिए अगर आपको याद हो, कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जब पूछा गया कि क्या रणनीति होगी, क्या आप इसके बिना, इस्तीफे के बिना नहीं मानेंगे, शिक्षा मंत्री के सदन नहीं चल पाएगा, तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि हम सभी जो हमारे इंडिया अलायंस। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि मैं अराजकता की बात कर रहा हूं, एक बार फिर से उस पर लौटूंगा। समय कम है, मेरे पास कुल 2.5 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट सबके पास में जा सकूं। आलोक जी, पहले आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए कि पहले इस्तीफा दीजिए फिर चर्चा कीजिए, इस तरह की बात करना क्या ये विधायी अराजकता नहीं है? हाँ बिल्कुल, विपक्ष अराजकता कर रहा है भाई। ये पेपर आउट भी विपक्ष की तरह से हुआ, विपक्ष की वजह से हुआ है। ये 22 बच्चों ने सुसाइड भी फॉरेन फंडिंग की वजह से किया है। पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेदार है, विधायी अराजकता कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीबीआई 2024 में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई 90 दिन तक, ये भी विपक्ष की वजह से था। एक भी आदमी को कभी दोषी नहीं ठहराया गया, ये भी विपक्ष की वजह से था। ये पुलिस के ऊपर जो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, और पुलिस ने जो पुलिस के बीच में गुंडे जो घुसकर काम कर रहे थे, ये भी विपक्ष नहीं भेजे। व्यापम भी विपक्ष नहीं कराया था। झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर राजनीति भी विपक्ष ही कर रहा था। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान नहीं चला तो फॉरेन फंडिंग का एंगल आ गया। एनटीए का पेपर 5 बार आउट हुआ, ये फॉरेन फंडिंग की वजह से तो हुआ ही है, इसकी वजह से थोड़ी ना, और कोई कारण थोड़ी ना है। ये पूरी तरह से 1 लाख जो स्कूल बंद हुए, ये फॉरेन फंडिंग आई है, इसकी वजह से 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो भाई। बच्चे सड़कों पर हैं और आप लोग जस्टिफाई करते घूम रहे हो। बीजेपी वालों, कुछ तो शर्म करो। एक एनजीओ को पूरे देश का हित दे दिया आपने। जवाब लेता हूं सर, समय कम बचा है। सुधांशु जी, जो छत्तीसगढ़ से ट्रेंड होकर आलोक जी जवाब ले लेते हैं, नहीं तो ये अनुत्तरित रह जाएगा जो आपने बात कही है। हर बात पर कोई एक कॉन्स्पिरेसी एंगल तलाश लेना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। जी और बिल्कुल साफ कर रहा हूं, जो लोग जमीन पे अपना आधार नहीं बना पाए, जनता में आधार नहीं बचा पाए, अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं बचा पाए, वो सियासी शिकस्त का नजला बच्चों के ऊपर गिराकर अपनी पराजय का इंतकाम लेना चाह रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। 22 दिन से सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, राहुल गांधी कहां विचरण कर रहे थे धरती के किस कोने पे, लुप्त प्राय होके अज्ञातवास में पता नहीं कहां आनंद मंगल कर रहे थे। अचानक 4 दिन पहले संसद के अवतरित होते हैं और उसके बाद सारी का सारा अनुराग दिखने लगता है। सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या है। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं, आइए संसद में चर्चा करिए और नियम के तहत चर्चा करिए। कोई भी नियम के तहत आप चर्चा करेंगे, जवाब विभागीय मंत्री देगा, तो विभागीय मंत्री इस्तीफा दे देगा तो जवाब कैसे दिया जाएगा? इसीलिए नियम की बात करिए आलोक जी। यही राहुल गांधी। आलोक जी केवल 15 सेकंड, आलोक जी 15 सेकंड, बाकी दोनों मेहमानों के पास 15-15 सेकंड जाऊंगा। आलोक जी 15 सेकंड आपके पास। देखिए, मुझे केवल
देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। क्या 2 MOS हैं कि नहीं वहां पर? क्या वो MOS इतने निकम्मे हैं कि अपने विभाग के उत्तर नहीं दे सकते? क्या नेता सदन देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? मेरे पास केवल 30 सेकंड बचे हैं। वीरेंद्र सिंह जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। वीरेंद्र सिंह जी, अगर मुद्दा महत्वपूर्ण है, विपक्ष एकजुट है या विपक्ष में दरारें हैं, आम आदमी पार्टी को भी ध्यान में रख के बात कीजिएगा। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, आंदोलनरत छात्रों के और साथ है। सर, ये अराजकता के लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है क्या? और प्रधानमंत्री से मांग करता है कि वो वक्तव्य दे। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और सबके प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को जो है संदेश दे करके बताए। बहुत बारीक विभाजन रेखा होती है, वो जो कि करणीय है, वो जो करने लायक नहीं है, वो जो कि अराजकता की श्रेणी में आता है, वो जो प्रदर्शन में अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसको अराजकता का नाम दे दिया जाता है। और ये कई बार सुविधा से भी होता है। कहां ये सुविधा से हो रहा है और कहां ये वाकई अराजकता है, दर्शकों के विवेक पे छोड़ूंगा।